हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है स्पॉटलाइटिंग अनदर बॉर्डर पॉइंट द रोक चैनल। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस 3 इंडियन सिक्योरिटी के पार्ट से। का जो लास्ट टॉपिक है जीएस 3 का, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, इससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड हरामी नाला। ये गुजरात के कच्छ के सर क्रीक एरिया में है और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया का। और यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवान रहते हैं, क्योंकि इस एरिया में इंडिया की फोर्सेस अच्छी तरह से अपना विजिलेंस नहीं कर पाती है, तो बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है। तो कैसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर करके हम अपनी इस दिक्कत को दूर कर सकते हैं, उसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। इस साल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अगस्त में हरामी नाला एंड बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट बीओपी गए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से मिले सर क्रीक एरिया कच्छ गुजरात के, जो कि इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर है। बीओपी जो यहाँ पर मेंशन है उससे इकोनॉमिक्स के टर्म से आप मत कंफ्यूज होइएगा, इकोनॉमिक्स से नहीं है। इकोनॉमिक्स में बीओपी का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट है, लेकिन यहाँ पर जितनी बार एडिटोरियल में मैं बीओपी बोलूंगी उसका मतलब होगा बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट। हरामी नाले का नाम बहुत सही रखा गया है, रोग या ट्रीचरस चैनल इंग्लिश में इसको कहते हैं, क्योंकि ये जगह अनफ्रेंडली है बॉर्डर के आसपास इंडिया के। ये सेंटर है क्रॉस बॉर्डर मिसचीफ का, एक्सप्लॉयटेशन का, जो घुसपैठीज आ जाते हैं इंडिया में। रिसेंट में मीडिया क्लिप जिस तरीके से आई, होम मिनिस्टर ने विजिट किया बीओपी 1170, यहाँ पर एक एरिया है, इसको नंबर दिया गया है, और वहां पे पता लगाया उन्होंने कि स्टॉक सिचुएशन क्या है। और उन्होंने कहा कि अब वो एरिया इजिली पेनेट्रेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे राउंड द क्लॉक बॉर्डर विजिलेंस है। बॉर्डर के आसपास बीएसएफ जवान खड़े हुए हैं और बेहतर विजिलेंस हो गया, क्योंकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हुई है। बीएसएफ के रिलीज के अकॉर्डिंग होम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन रखा मूरिंग प्लेस का। मूरिंग प्लेस का मतलब होता है बोट या कोई भी ऐसी चीज सी में जो चलती हैं उनको एंकर जहां करते हैं उसको हम मूरिंग प्लेस कहते हैं, कोटेश्वर कच्छ में। और इन्होंने इनॉग्रेट किया, एक नया कंस्ट्रक्ट हुआ चिड़िया मोड बेयार बेट लिंक रोड एंड ओबी टावर हरामी नाला एरिया के आसपास। मिस्टर शाह ने इनॉग्रेट किया और ट्वीट किया 9.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वेशन पोस्ट, जो इक्विप्ड है हाई रेजोल्यूशन पैन टिल्ट जूम कैमरा से, और इससे इंटेलिजेंस गैदरिंग बेहतर हो जाएगी और बेहतर पहले से। और ये सेटअप किया गया है बीओपी 1164 जो नॉर्थ में है बीओपी 1170 के, और ये वर्टिकल लाइन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास है। क्रीक एरिया जो है उसकी वर्टिकल लाइन पर इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा है, और यहाँ क्रीक एरिया है और यही है हरामी नाला। तो ये है वर्टिकल लाइन। इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी शॉर्ट्स में, उसमें भी आप देख सकते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखना जरूरी है। न्यू टावर से ज्यादा फायदा क्या होगा, जिसकी वर्थ 3 करोड़ है, और आगे बीओपी 1165, 1166 एंड 1167 3 और होंगे क्रीक एरिया में, जो प्रोवाइड करेंगे लाइव कैमरा फीड और कॉन्टिन्यूअस उससे सर्विलांस होगा ओपन स्ट्रेच ऑफ वाटर का, मड फ्लैट का, हरामी नाला के आसपास। ये इनिशिएटिव जो लिया गया है उसकी वर्थ है ₹361.35 करोड़। और ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनका जो विजन है सिक्योर बॉर्डर, उसके तहत इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। मूरिंग प्लेस प्रोजेक्ट के लिए बजट एलोकेट हुआ था ₹257 करोड़। ये काफी डिफरेंस क्रिएट कर देगा, अलाउ करेगा बर्थिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ बिगर वेसल्स, बड़ी बड़ी जो वेसल्स होंगी उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज जो उनको चाहिए होगी वो सब कुछ प्रोवाइडेड होगी, और इंक्लूडिंग फ्लोटिंग बीओपी। इन सारी फैसिलिटीज के बाद बीएसएफ की कैपेबिलिटीज क्रीक एरिया में काफी इंप्रूव हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हरामी नाला की बात करें, ये एक नेचुरल वाटर बॉडी है अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर की, और ये फ्लो करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम पाकिस्तान इनटू कच्छ, और जस्ट साउथ ऑफ
वीगाकोट सेक्टर। ये लार्जली वास्ट मार्शी मड फ्लैट है जो अफेक्ट होता है लो या हाई टाइड से। लो एंड हाई टाइड अगेन मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। और मैं अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो मेरी यूएसपी नहीं रह जाएगी एडिटोरियल की, जो कि कम टाइम में बनाना है। अबाउट 22 ऑड किलोमीटर चैनल है जो इंडियन साइड है, वर्टिकल लाइन ऑफ आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो अपने आप में कंटेस्टेड अभी नहीं है। तो इससे ब्रॉडली ये पता लगता है कि अगर जो वहां का पता लगाएं कि वहां पे क्यों बेहतर बीएसएफ के नौजवान बेहतर विजिलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एरिया ही कुछ इस तरह का है जो हाई टाइड लो टाइड से इफेक्ट हो जाता है, मार्शी लैंड है, तो पॉसिबल नहीं है कि बेहतर हम इंफ्रास्ट्रक्चर करें। फिर भी एट बेस्ट जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। इस वाटर बॉडी के कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टाइडल वाटर जब बढ़ जाते हैं पाकिस्तान के साइड से, ओवर द इयर्स देखा गया है कि चैनल जो है एक्सटेंड कर रहा है इंडिया के साइड। पाकिस्तान साइड अगर देखें जो लाई करता है चीनी बांध, जिसे चाइना बंद कहते हैं, नॉर्थ ऑफ बोंडोडोरो है और इसे बनाया गया है चाइना की हेल्प से, और इस तरीके से वो प्रिवेंट करता है टाइडल वाटर को पाकिस्तान के एरिया में। अगर इंडियन साइड के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर एम्प्टीनेस है, इंटायर स्प्रेड ऑफ हरामी नाला, उन पार्ट्स को छोड़ दें जो आईबी के आसपास है, इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास है, जहाँ पर फैक्ट्री सेटअप की गई है सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ब्रोमाइड और भी कुछ केमिकल्स जो मिनरल रिच वाटर्स में है। हरामी नाला रिच है फिशिंग स्पेशली प्रॉन्स में, क्योंकि यहाँ लार्ज एरिया में मार्शी टेरेन है, इस वजह से इम्पॉसिबल है अप्रोच करना या पेट्रोल करना कि इन पर्सन जवान वहां जाके खड़े हो जाए, पेट्रोलिंग करें जब लो टाइड का वक्त होता है। एक तो वहां की जो टाइड है वो बहुत ट्रीचरस है, धोखेबाज है, कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, मोरास और जिस तरीके का वहां का मिराज है, और इन सारी चीजों के बाद वहां की स्कॉचिंग हीट और टेम्परेचर गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है कि इतनी गर्मी, तपती हुई गर्मी में जवान वहां खड़े होकर निगरानी करें। हरामी नाला एक्सेसिबल है अदर साइड से, पाकिस्तानी वहां फिश बोट अपनी लेके जाते हैं, कोशिश करते हैं और बहुत सी छोटी छोटी क्रीक में हरामी नाला के फायदा उठा लेते हैं, फिशिंग कर लेते हैं। वहीं अगर इंडियन साइड देखें तो हमारे पास पाकिस्तान फिशिंग बोट कोशिश कर बहुत सारे स्मॉल क्रीक जाती हैं और एंटर कर जाती हैं इंडियन साइड जो हरामी नाला है, और वहां से बहुत सारी मछलियां लेके चले जाते हैं। पास्ट में ऐसा देखा गया है, उनका जो एक्ट है वो अनपनिश ही रहा है। तो इस तरीके से जो फिशिंग के ग्राउंड पे जो हमारे एरिया में आ जाते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है और टेररिस्ट या ड्रग या आर्म स्मगलिंग हो सकती है। पहले भी ऐसा देखा गया है कि जो एंट्री पॉइंट है हरामी नाला का इंडियन साइड में, वो अप्रोच नहीं हो पाता है बीएसएफ पर्सनल द्वारा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं है। फिर भी डीप डाइविंग कोशिश करते हैं स्मॉल पेट्रोल बोट्स लेके जाने की इस चैनल में, और वो एरिया जहाँ पे रेयरली पहुंचा जा सकता है। सिचुएशन पहले से अब इम्प्रूव हो गई है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ऑल टेरेन व्हीकल यूज में लेकर आया गया है, जिसको एटीवीज भी कहते हैं, और ये प्रोक्योर किया गया है इटली से और स्टेशन किया गया है बॉर्डर पिलर 1175 पर। ये सारी नंबरिंग बॉर्डर पिलर की है। इससे और क्या मदद मिलती है कि हम अपने चैनल के बैंक पर जो रेयर एरियाज हैं इंडियन साइड के, वहां पर अगर ट्रूप नहीं जा पाते हैं, अगर वो जाकर अपनी टेम्परेरी छावनी भी नहीं लगा पाते हैं, तो वो एटीवीज के हेल्प से अपनी ड्यूटीज को पूरा कर सकते हैं। अगर वो नहीं जा रहे हैं तो एटीवी लगाकर डिटेल्स ले सकते हैं। अगर वहाँ पे शिप बोट्स लगा दी जाएं तो इससे भी एक बड़ा डिफरेंस आ सकता है पाकिस्तानी को रोकने में। जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, किसी बहाने से आ जाते हैं, फिशिंग बोट्स जो उनकी आ जाती हैं, उन सारी चीजों को रोकने में सक्सेसफुल होंगे। ये भी मेजर फुल प्रूफ नहीं है अनटिल अनलेस वहां पे हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर दे एम्बैंकमेंट अलोंग विद रोड। जो हरामी नाला का जो माउथ है वहां जहां से हम इंडिया में एंटर करते हैं, 2014 के बाद
नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बहुत एम्फेसिस दिया बॉर्डर और कोस्टल सिक्योरिटी पर। पिछले 9 साल में अगर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रैम्पेंट वर्क किए इन द क्रिएशन ऑफ कंपोजिट BOPs ऑल अलोंग द बॉर्डर इंक्लूडिंग क्रीक एंड हरामी नाला एरिया। इन सारे एरिया में काफी काम किया गया है और मॉडर्न कंपोजिट BOP 1175 कंस्ट्रक्ट किया गया है 2016 में, BOP 1170 2022 में। अगर कंस्ट्रक्शन हो जाता है एम्बैंकमेंट का और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्टिकल लाइन जो इंटरनेशनल बॉर्डर की उसके आसपास, तो इस तरह से हम इनेबल हो पाएंगे न्यू ऑब्जर्वेशन पोस्ट के जो बॉर्डर पिलर 1164 1153 के बिटवीन है, और इस तरीके से हम इन्फिल्ट्रेशन को रोक पाएंगे एंट्री पॉइंट पर ही IB के इंटरनेशनल बॉर्डर के। फर्स्ट एवर विजिट हुआ है किसी भी होम मिनिस्टर का जो वहां जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग लिए देखे हैं। BSF पर्सनल अगर इस सेक्टर की बात करें इंक्लूडिंग कमांडोज जिसे क्रीक क्रोकोडाइल्स भी कहा जाता है, और फोर्स वाटर विंग जिन्हें फायदा हुआ है इस फोकस गाइडेंस लीडरशिप से, जहां पर हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल मिनिस्टर गए, ग्राउंड वर्क देखा वहां पर। नरेंद्र मोदी जब पहले चीफ मिनिस्टर रहे थे गुजरात के, उन्होंने बहुत सारे BSF पोस्ट का विजिट किया था, और अभी भी रिसेंट में उनका काफी काम रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर एज ए प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने विजिट किया रन ऑफ कच्छ। मिस्टर मोदी वहां पर ये भी फाइंड आउट किए कि ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम है BOPs पे, और BOPs जो वीघा कोट में है और उसके सराउंडिंग एरियाज में है, और वो इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे पाइप्ड वाटर फैसिलिटी प्रोवाइडेड हो जाए नर्मदा रिवर वाटर के थ्रू। जितने वहाँ के BOPs हैं उन लोगों को सबको सप्लाइड वाटर मिल जाए नर्मदा रिवर के थ्रू। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।